परिचय। बेसिलिस्क एक प्राचीन यूरोपीय पौराणिक प्राणी है जिसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। इसे सर्पों का राजा भी कहा जाता है और इसकी नज़र इतनी भयावह होती है कि यह किसी को भी पलक झपकते ही पत्थर बना सकती है। इस कथा का उद्गम प्राचीन ग्रीक और रोमन लेखकों के कार्यों में पाया जाता है और यह समय के साथ विभिन्न मध्ययुगीन किंवदंतियों और लोक कथाओं में विकसित हुआ। इस कहानी में हम बेसिलिस्क के उद्गम, उसकी मिथकीय धारणाओं और एक अद्वितीय साहसिक यात्रा का वर्णन करेंगे जो इसके खौफनाक प्रभावों को उजागर करती है। गाव और उसका भय। पुराने समय में यूरोप के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग मुख्य रूप से किसान और कारीगर थे जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। इसी गांव में एक युवा लोहार का प्रशिक्षु था जिसका नाम था अलारिक। अलारिक को प्राचीन कहानियों और मिथकों में गहरी रुचि थी। गांव का वृद्ध ज्ञानी ईमन अक्सर गांव वालों को विभिन्न पौराणिक कहानियों और वीरतापूर्ण गाथाओं से मंत्रमुग्ध कर देता था। एक शरद ऋतु की दोपहर जब गांव वाले अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तब एक भयावह घटना घटी। गांव का सबसे स्वस्थ और मजबूत बैल अचानक पत्थर का बन गया। गांव के लोग भयभीत हो उठे और तरह तरह की कहानियां और अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग इसे श्राप मानने लगे, जबकि कुछ इसे शैतान का काम समझने लगे। लेकिन ईमन जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। अलारिक की जिज्ञासा। अलारिक, जो कि स्वभाव से ही जिज्ञासु और साहसी था, इस घटना के रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ निश्चयी हो गया। उसने ईमन से मिलने का निर्णय लिया, जो आरंभ में अपनी जानकारी साझा करने से हिचकिचा रहा था। लेकिन अलारिक के संकल्प को देखकर ईमन ने उसे बेसिलिस्क के बारे में बताना शुरू किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बेसिलिस्क एक सर्प के अंडे से उत्पन्न होता है जिसे एक मेंढक के नीचे से फोड़ दिया जाता है। इसकी नज़र इतनी घातक होती है कि यह एक ही नज़र में किसी को भी पत्थर बना सकती है और इसका विष भी उतना ही घातक होता है। ईमन ने उसे पिछले बेसिलिस्क से हुए मुठभेड़ों की कहानियां सुनाई जो हर बार डरावनी और खतरनाक थीं। कई योद्धा और नायक इस प्राणी से मुकाबला करने के प्रयास में अपनी जान गंवा चुके थे। अलारिक ने ईमन की हर बात को ध्यान से सुना और मन ही मन सोचने लगा कि इस प्राणी से कैसे निपटा जाए। वह जानता था कि अपने गांव को बचाने के लिए उसे सिर्फ साहस ही नहीं, बल्कि ज्ञान और रणनीति की भी जरूरत होगी। खोज और तैयारी। ईमन की मदद से अलारिक ने अपनी खोज शुरू की। उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन किया जिसमें बेसिलिस्क से हुई मुठभेड़ों का विवरण था, ताकि कोई भी जानकारी मिल सके जिससे उसे हराने में मदद मिल सके। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि बेसिलिस्क की नज़र को उसके खिलाफ मोड़ने के लिए दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। अगर यह प्राणी अपनी ही परछाई देखे तो खुद ही नष्ट हो जाएगा। ईमन ने अलारिक को एक चमकदार दर्पण ढाल दिया जिसे गांव के बेहतरीन कारीगरों ने तैयार किया था। उन्होंने कुछ सुरक्षात्मक जड़ी बूटियां और ताबीज भी इकट्ठा किए जो बेसिलिस्क के प्रभाव से बचा सकते थे। अलारिक ने कई दिन अपने कौशल को निखारने, हथियार बनाने और मानसिक रूप से तैयार होने में बिताए। वह जानता था कि यह यात्रा बहुत खतरनाक होगी, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। यात्रा की शुरुआत। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद अलारिक ने जंगल की ओर रुख किया। रास्ता बहुत कठिन और जोखिम भरा था, जिसमें घने पेड़ पौधे और छिपे हुए खतरे थे। उसे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ अजीब तरह से आक्रामक थे, शायद बेसिलिस्क के प्रभाव में थे। हर कदम उसे जंगल के दिल की ओर ले जा रहा था, जहां यह प्राणी बसता था। जैसे जैसे वह और गहरे जंगल में जाता गया, वहां की हवा भारी और भयावह होती गई। हर ओर एक अजीब सी शांति थी, जिसे कभी कभी पत्तियों की सरसराहट या दूर की जानवरों की आवाज तोड़ देती थी। अलारिक की सारी इंद्रियां सतर्क थीं, हर परछाई और हर हरकत को ध्यान से देख रही थीं। उसकी यात्रा उसे जंगल के एक भूले हुए हिस्से में ले गई, एक ऐसा स्थान जो दंतकथाओं और भय से भरा हुआ था, जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। बेसिलिस्क का गुफा। आखिरकार अलारिक एक अंधेरी और भयावह गुफा के सामने खड़ा था।
यह बेसिलिस्क की गुफा थी, एक ऐसा स्थान जो भय और आतंक का प्रतीक था। अलारिक ने अपने साहस को इकट्ठा किया और गुफा में प्रवेश किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर की हवा ठंडी और नम थी और दीवारें नमी से चमक रही थीं। जैसे जैसे वह गुफा के अंदर गहराई में गया, प्रवेश द्वार की रोशनी धुंधली होती गई और उसकी जगह एक अजीब अंधेरा छा गया। अचानक उसे एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जो हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। अलारिक समझ गया कि वह बेसिलिस्क के करीब है। उसने अपने दर्पण ढाल को मजबूती से पकड़ा, किसी भी अनहोनी के लिए तैयार था। गुफा एक बड़े कक्ष में खुलती गई और वहीं अंधेरे के बीच उसने उसे देखा। बेसिलिस्क, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं और उसकी त्वचा काले कांच की तरह चमक रही थी। प्राणी की उपस्थिति इतनी भयावह थी कि उसे देखकर ही दिल में डर बैठ जाता था। संघर्ष। बेसिलिस्क की नजरें अलारिक पर पड़ते ही उसने एक तीव्र, डरावनी ठंडक महसूस की। उसे ईमन की बात याद आई और उसने तुरंत अपने दर्पण ढाल को ऊपर उठा लिया। बेसिलिस्क की घातक नजरें खुद पर लौट आईं, जिससे वह दर्द से कराह उठा। अलारिक ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए तेजी से आगे बढ़कर प्राणी पर वार करने की कोशिश की। संघर्ष तीव्र और थकाऊ था। बेसिलिस्क अपनी पूंछ से प्रहार करता और अपने विषैले दांतों से काटने की कोशिश करता, लेकिन अलारिक चुस्त और दृढ़ निश्चयी था। उसने अपने प्रशिक्षण और कौशल का उपयोग करते हुए प्राणी के हमलों से बचते हुए वार किया। गुफा में उनके संघर्ष की आवाज गूंज रही थी, एक घातक नृत्य की तरह जिसमें जीवन और मृत्यु की जंग हो रही थी। आखिरकार, एक सटीक वार के साथ, अलारिक ने बेसिलिस्क के दिल को छेद दिया। प्राणी ने एक अंतिम, कान फोड़ने वाली चीख निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। अलारिक थका हुआ और पसीने से लथपथ था, लेकिन वह विजयी था। उसने असंभव को संभव कर दिखाया। उसने बेसिलिस्क को मार गिराया। गांव में वापसी। थका हुआ लेकिन विजयी, अलारिक बेसिलिस्क के अवशेषों को सबूत के रूप में लेकर गांव की ओर लौटा। गांव वाले, जो इतने दिनों से डर में जी रहे थे, शुरू में संदेह में थे, लेकिन उनकी शंका जल्दी ही आश्चर्य और कृतज्ञता में बदल गई। उन्होंने अलारिक की बहादुरी का जश्न मनाया और उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया। जो पशु और गांव वाले पत्थर बन गए थे, वे धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौटने लगे। उनकी आंखों में कृतज्ञता और राहत की चमक थी। चिंतन और विरासत। जब गांव अपने शांतिपूर्ण दिनचर्या में लौट आया, अलारिक ने अपनी यात्रा के बारे में सोचा। उसने अपने डर का सामना किया था और विजयी हुआ था, न केवल अपनी ताकत से, बल्कि ज्ञान और साहस से भी। बेसिलिस्क की किंवदंती जीवित रहेगी, लेकिन अब यह एक आशा और वीरता की कहानी बन गई थी। अलारिक का